जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। इससे पहले हम सीख चुके हैं कि टेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट टेंस के हम सीख चुके हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बार 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेंस सीखना, क्योंकि इससे आपको सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं टेंस से। इसीलिए आपको टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी नंबर मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका 2 नाम है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए इसको आप, या फिर इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका 2 नाम, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कहीं ये नाम पूछ देता है, कहीं ये नाम पूछ देता है, दोनों का एक ही नाम है, इसलिए आप इसे जानकारी में रखिएगा। आप देखिए, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचानते कैसे हैं। देखिए, सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहता है। फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी इस पहचान को आप लोग को सीखना। सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं। आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है? सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहता है। एक बार और रिपीट कीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में क्या होता है? सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है, ते हैं। इस तरह से आप 2-3 बार जब बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये था इसका पहचान। अब देखिए, बोला सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं। तो देखिए सेंटेंस ये है, तो देखिए सेंटेंस के अंत में क्या है? ता है आ रहा है ना, तो पहचान जाएंगे हम, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट है सीता खाती है, देखिए लास्ट में क्या है? ती है, तो इससे ही पहचान लेंगे हम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर लास्ट में देखिए हंसते हैं, तो ते हैं आ रहा है ना, तो इससे हम पहचान लेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। इस तरह से इसको हम पहचानते हैं। ये था पहचान। और बात करते हैं अब इसका स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप, 5वां रूप में एस या ईएस लगाकर बनाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको नहीं मालूम है कि वर्ब का हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा कि वर्ब का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। अब देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है हमारा? ही और सी और एक नाम हो तो उसके साथ हम वर्ब का 5वां रूप लगाते हैं। अर्थात देखिए, जब भी हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो और एक नाम हो तो उसके साथ हम वर्ब का 5वां रूप लगाते हैं। अर्थात जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमेशा वर्ब उसके साथ सिंगुलर ही आएगा। ही क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं। वर्ब का सिंगुलर हम एस या ईएस जोड़कर बनाते हैं। अगर आपको सीखना है कि वर्ब का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं। ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं ताकि टेंस सीखना आपको और आसान हो जाए। देखिए, ही सी एक नाम हो तो वर्ब का 5वां रूप लगाते हैं। उसके बाद जब भी हमारा सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और एक से अधिक नाम, मतलब 2 नाम 3 नाम हो, उसके साथ हम वर्ब का प्रथम रूप, जो वर्ब का पहला फर्स्ट फॉर्म होता है, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अब बात क्लियर होगा आप लोग का। अब देखिए, एक पॉइंट और इसमें जानना है आपको, ताकि इसको बनाने में और आसानी हो। हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब इन एनी सेंटेंस। आप वर्ब को कैसे पहचान सकते हैं कोई भी सेंटेंस में? आइए देखते हैं। देखिए यहाँ जैसे यहाँ लिए प्ले। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। वर्ब को पहचानने का ट्रिक सीखिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? ना। देखिए गो मतलब क्या होता है? जाना। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? ना। देखिए, जिस भी वर्ड के अंत में आपको ना आए तो उसको हम वर्ब कहते हैं। ये पहचान लिया, बहुत ही आसान ट्रिक है। जिस भी शब्द के अंत में ना आए तो उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे खेलना, जाना, हंसना, देखिए लास्ट में ना आ रहा है। रोना, लास्ट में ना आ रहा है, तो क्या है? ये एक वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आप लोग पहचानना सीख गए हैं। यहाँ से इसको साफ़ कर देते हैं ताकि इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
अब इसको हम बनाना सीखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। जैसे पहले क्या, राम जाता है, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम लिख देंगे। क्यों? क्योंकि पहले हमारा सब्जेक्ट लिखना है राम। इस स्ट्रक्चर पे इसको बनाएंगे तो पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम को लिख दिए। सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, वर्ब। तो सेंटेंस में हम वर्ब को कैसे पहचानते हैं, आपको अभी सिखाए थे कि जिसके अंत में ना आए। तो यहाँ पे लिखा है जाता, लेकिन इसका ओरिजिनल क्या होता है, मूल रूप जाना ना होता है, तो इसीलिए समझ आएंगे वर्ब ये है। इसको हम मन में चेक कर सकते हैं, जाना, तो राम गो। सब्जेक्ट के बाद क्या वो लिखना है, वर्ब। तब एक नाम है, एक नाम के साथ हम वर्ब का 5वां रूप लगाते हैं, तो लास्ट में इसके ईएस लगा देंगे, राम गोज, राम जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है सीता खाती है, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो क्या एक नाम है, एक नाम के साथ हम वर्ब का 5वां रूप लगाते हैं, तो सीता खाना, इसमें फिर वर्ब है, क्यों, खाना, इसमें वर्ब क्या है, खाना, लास्ट में ना रहा है। यहाँ पे लिखा है खाती, लेकिन आपको मन में ट्रांसलेट कर लेना है कि यहाँ पे आता है खाना, और उसके बाद यहाँ पे बना देना, वर्ब पहचानने में आपको काफ़ी आसानी होगी। सीता इट्स, ये हो गया, सीता इट्स, सीता खाती है। नेक्स्ट है वे लोग हंसते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो दे। अब देखिए वे लोग है, सब्जेक्ट लिख दिए। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, वर्ब, तो वर्ब क्या है, हंसना। दे के साथ हम वर्ब का कौन रूप यूज़ करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ दे के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, पहला रूप। तो हंसना की इंग्लिश क्या होता है, लाफ, LAUGH, लाफ, तो दे लाफ। इस तरह से इसको हम बनाते हैं। ये था पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को हम इस तरह से बनाते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को, जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस में डू और डज और प्लस नॉट, इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट, दे, या एक नाम, दो नाम, दो से अधिक नाम, सब के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, वर्ब का पहला रूप ही यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट, उसके बाद आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम हो तो हम डू का यूज़ करते हैं। आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, जब भी सब्जेक्ट हमारा आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और एक से अधिक नाम हो, मतलब 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, कुछ भी, कितना भी नाम हो, मतलब नहीं है, वहाँ पे हम डू का यूज़ करेंगे। और जब भी हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो और एक नाम हो तो हम डज का यूज़ करेंगे। अर्थात जब भी सब्जेक्ट हमारा ही हो, सी हो और एक नाम हो तो वहाँ पे हम डज का यूज़ करेंगे। अब कैसे करेंगे, आइए इसी बात को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो वी, ठीक है। पहले सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, फिर डू या डज में से कोई एक लिखना है तो वी के साथ क्या लगाते हैं, वी के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था वी डू, और उसके बाद नॉट, नॉट सबके साथ लिखना है तो वी डू नॉट। अब क्या है, वर्ब, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, वर्ब का पहला रूप लिखना है। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, तो वी डू नॉट रीड, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट है राधा नहीं नाचती है, तो सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो लिख देंगे राधा। सब्जेक्ट क्या है, एक नाम है, तो आपको बताए थे एक नाम के साथ हम लोग वन नेम हो तो डज का यूज़ करते हैं, तो राधा डज, राधा डज। उसके बाद क्या है, नॉट, तो नॉट सब में लिखेंगे, राधा डज नॉट। नॉट के बाद हम लोग वर्ब लगाना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, पहला रूप ही लिखते हैं। तो वर्ब क्या है, नाचना, तो राधा डज नॉट डांस। देखिए बन गया, राधा डज नॉट डांस। राम और राजू नहीं खेलते हैं, तो इस सेंटेंस में 2 नाम है, मतलब एक से अधिक है, और जब भी एक से अधिक नाम हो तो हम लोग डू का यूज़ करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट राम एंड राजू, राम एंड राजू, उसके बाद डू,
और उसके बाद डू के बाद नॉट। अब क्या नहीं करते हैं, तो खेलते नहीं है, वर्ब हमारा खेलना है, तो प्ले। राम एंड राजू डू नॉट प्ले। अब देखिए यहाँ तक तो आपको ये समझ में आप अच्छे से आ गया होगा। अब कहीं कहीं क्या होता है, आपको डोंट का यूज़ करते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म करते हैं। शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं, डू का और डज का, आइए उसको हम सीखते हैं। वी डू नॉट रीड, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना, यहाँ से ओ को हटा देना है, नॉट को यहाँ से हटा के, और डू का जब भी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे नॉट के साथ, तो यहाँ पे एन लिख के यहाँ अपॉस्ट्रोफी दे देंगे, उसके बाद टी, तो डोंट। इसी तरह जब डज का बनाएंगे तो नॉट यहाँ पे हटा देंगे, और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी दे के एन टी, बीच में से मतलब ओ हटा देना है, नॉट में से हमको ओ को हटा देना है और अपॉस्ट्रोफी दे देना है। तो राम एंड राजू डोंट प्ले। इस तरह से इसका हम डू का शॉर्ट और डज का शॉर्ट नॉट लगा के बनाते हैं। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जितने भी सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट होंगे और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। चलिए ये है इसका स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि डू किसके साथ लगाते हैं और डज किसके साथ लगाते हैं, और इसमें भी वर्ब का प्रथम जो पहला रूप होता है उसका हम यूज करते हैं। ये पहले इसको बनाते हैं, तब हमारा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले क्या राम घर जाता है, तो राम एक नाम है, तो एक नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, डज। तो क्या डज, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, तो डज राम, डज राम, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या है वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें जाना, तो डज राम गो। इसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें हम वर्ब का पहला रूप ही लगाते हैं। डज राम गो, कहाँ जा रहा है, तो घर, तो होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या है वे लोग, मतलब दे के साथ डू लगाते हैं, डू दे, डू हो गया। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, तो वर्ब क्या है पढ़ना, पढ़ना तो रीड, डू दे रीड। अब क्या पढ़ते हैं, तो बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वो क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं, तो डू दे रीड बुक। नेक्स्ट है क्या तुम सोते हो, तो क्या है तुम, यू के साथ क्या लगाते हैं, डू, तो डू यू स्लीप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू यू स्लीप। इस तरह से इसको हम बनाते हैं। ये था इंटेरोगेटिव।